चेस के कुछ अनोखे रूल्स में से एक है कैसलिंग। एक्चुअली ये मूव गेम को स्पीड अप करने के लिए इन्वेंट की गई थी। कैसलिंग करने से ओपनिंग के दो वैल्यूएबल चीज़ें हो जाती हैं। किंग को सेंटर ऑफ द बोर्ड से दूर एक सेफर पोजीशन में ले जाना और अपने रुक को सेंटर में एक मोर एक्टिव पोजीशन पर प्लेस करना। अगले ओपनिंग प्रिंसिपल्स के लेसन में हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। ये चेस की ओनली मूव है जिसमें आप अपने दो पीसेस मूव करते हैं और वो एक ही मूव कहलाता है। आप दोनों डायरेक्शंस में कैसलिंग कर सकते हैं। दोनों केसेस में किंग 2 स्क्वायर्स मूव करता है और रुक जंप करके किंग के इस साइड आ जाता है। ऐसे किंग को 2 स्क्वायर्स आप मूव करते हैं और रुक किंग के इस साइड में आ जाता है। इसे शॉर्ट कैसलिंग कहते हैं। यह है किंग साइड कैसलिंग और यह है लॉन्ग कैसलिंग। आप किंग को 2 स्क्वायर्स मूव करते हैं और रुक किंग के इस साइड आ जाता है। इसे क्वीन साइड कैसलिंग कहते हैं। किंग 2 डिफरेंट वेज में मूव करते हैं। एक तो नॉर्मल किंग मूव है जहाँ पे किंग अपने इमीडिएट नेक्स्ट स्क्वायर पर मूव करता है जो किसी ओपोनेंट के पीस से अटैक्ड ना हो, जैसे कि ये और ये। यहाँ पर ये दोनों स्क्वायर्स किसी ऑपोजिट कलर के पीस से अटैक्ड नहीं है, तो इसलिए किंग यहाँ पर मूव कर सकता है। और एक किंग मूव है कैसलिंग। ध्यान रहे कैसलिंग किंग की मूव है, रुक की नहीं। अगर आप ऑन द बोर्ड चेस खेल रहे हैं तो आपको कैसलिंग करने के लिए पहले किंग को टच करके मूव करना होगा, उसके बाद उसी हाथ से रुक को भी मूव करना होगा। यह है कैसलिंग मूव्स। कैसलिंग बहुत अच्छी मूव है जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर करेक्ट टाइम पर ये मूव की जाए तो। कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ये मूव करने से रोकते हैं। इसमें दो केसेस हैं। एक तो जब आपका राइट टू कैसल परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है और दूसरा जब आप टेम्पररीली कैसल नहीं कर सकते। राइट टू कैसल तब लॉस्ट हो जाता है इफ़ द किंग हैज़ ऑलरेडी मूव्ड, अगर आपने किंग को ओरिजिनल स्क्वायर से हिला दिया हो। इसका मतलब ये है कि कैसलिंग ही आपके किंग की फर्स्ट मूव होनी चाहिए पूरे गेम में। एक बार आपने कोई नॉर्मल किंग मूव कर ली, आप गेम में कैसल नहीं कर सकते। इस पोजीशन में वाइट की ओनली लीगल कैसलिंग मूव है किंग साइड कैसलिंग। ब्लैक किंग यहाँ पर ऑलरेडी मूव कर चुका है। ये है ब्लैक किंग जो कि अपने ओरिजिनल स्क्वायर से हट चुका है, इसलिए वो कैसल नहीं कर सकता, न क्वीन साइड न किंग साइड। और वाइट यहाँ पर सिर्फ किंग साइड कैसलिंग ही कर सकता है क्योंकि उसका ये रुक अपने पोजीशन से हिल चुका है, जो कि हमारा सेकेंड केस है। इफ द रुक विथ विच कैसलिंग इज टू बी अफेक्टेड हैज ऑलरेडी मूव्ड, यानी जिस रुक के साथ आपका किंग कैसल करना चाहता है उसकी भी ये फर्स्ट मूव ही होनी चाहिए। यहाँ पर इस रुक की और इस किंग की फर्स्ट मूव है यही कैसलिंग, तो इसीलिए ये कैसलिंग कर पाते हैं। ये रुक और ये किंग मूव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये कैसलिंग नहीं कर सकते। ज़रूर इस पोजीशन में ब्लैक अपना H8 का रुक E8 पर लाके और किंग स्लोली इस तरह से अंदर ले जाकर आर्टिफिशियल कैसलिंग कर सकता है। ये नॉर्मल कैसलिंग से थोड़ा स्लो है, इसमें आपको बहुत सारे मूव्स लगेंगे। लेकिन इस पोजीशन में ब्लैक किंग E8 पर मूव करके इस तरह से कैसलिंग नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी किंग तो मूव्ड है। ये इलीगल मूव होती है। टेम्पररीली कैसलिंग इज इलीगल इफ द किंग मूव्स आउट ऑफ, थ्रू और इनटू चेक। जिस स्क्वायर पर किंग करंटली है या जिसे वो क्रॉस करने जा रहा है या तो जिस स्क्वायर पर वो लैंड करने वाला है, वो स्क्वायर वन और मोर ऑफ द ओपोनेंट पीसेस से अटैक्ड ना हो। इस पोजीशन में ब्लैक बिशप वाइट किंग को चेक दे रहा है। कैसलिंग इज इलीगल इफ द किंग मूव्स आउट ऑफ चेक, तो अगर किंग इस साइड में कैसलिंग करने जा रहा है तो ये किंग आउट ऑफ द चेक मूव कर रहा है, तो जब चेक होता है तब वाइट किंग यहाँ पर कैसलिंग नहीं कर सकता। इस पोजीशन में ब्लैक की क्वीन इस स्क्वायर को थ्रेटन कर रही है और ये ब्लैक का बिशप इस स्क्वायर पर थ्रेटन कर रहा है। अगर किंग इस साइड कैसलिंग करने वाला था तो किंग कैनॉट कैसल थ्रू अ चेक,
तो ये कैसलिंग भी इलीगल हो जाती है। और इस साइड भी कैसलिंग इलीगल इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बिशप का थ्रेट इस स्क्वायर पर है, तो कैसलिंग करके किंग चेक में लैंड नहीं हो सकता। इफ देर इज एनी पीस बिटवीन द किंग एंड द रुक विथ विच कैसलिंग इज टू बी अफेक्टेड, यानी आपके किंग और जिस रुक के साथ आप कैसल करने जा रहे हैं उनके बीच में कोई दूसरा पीस जैसे नाइट, बिशप या क्वीन ना हो। अगर हो तो आप उस पीस को दूसरी जगह पे मूव करके कैसलिंग कर सकते हैं। इस पोजीशन में ब्लैक और वाइट दोनों को एक एक पीस मूव करने हैं, जिसके बाद वे कैसलिंग कर सकते हैं। वाइट अपना नाइट हटा लेता है और ब्लैक अपना बिशप मूव कर लेता है। उसके बाद जब बीच में रास्ता खाली हो जाए तब दोनों साइड आराम से कैसल कर सकते हैं। कैसलिंग फर्स्ट या 8th रैंक पर ही पॉसिबल है और किंग अपने ही कलर के रुक के साथ ही कैसल कर सकता है। आइए कुछ कॉमन मिसपरसेप्शंस देखते हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बिगिनर हो। द चूजन रुक में बी अंडर अटैक। अगर आपका रुक अटैक में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कैसल कर सकते हैं। इस पोजीशन में ये ब्लैक बिशप वाइट रुक को थ्रेटन कर रहा है कैप्चर करने के लिए, लेकिन इस पोजीशन में भी वाइट कैसल कर सकता है। द रुक में मूव थ्रू एन अटैक्ड स्क्वायर प्रोवाइडेड द किंग डज नॉट। कंफ्यूजन तब होता है जब आप क्वीन साइड कैसलिंग कर रहे हो और रुक का ठीक नेक्स्ट स्क्वायर ये b1 यहाँ पर किसी ओपोनेंट के पीस से अटैक्ड हो। इस पोजीशन में ये ब्लैक रुक इस स्क्वायर को थ्रेटन कर रहा है। इस टाइप की पोजीशन इस केस की ओनली पोजीशन है। ऐसे पोजीशंस में कैसलिंग की जा सकती है क्योंकि रुक तो ओपोनेंट के पीसेस की थ्रेट के थ्रू मूव कर सकता है, लेकिन किंग नहीं, और किंग तो यहाँ पर सेफ ही है। ये है कैसलिंग के बाद की पोजीशन। The king may have been in check earlier in the game provided the king did not move when resolving the check. यानी किंग कैसलिंग करने से पहले चेक में हो सकता है, लेकिन अगर किंग को कैसल करना हो तो उसे चेक को ब्लॉक करना होगा या तो चेकिंग पीस को कैप्चर करना होगा। किंग मूव करके चेक के साथ डील नहीं कर सकता। गेम इस तरह से चलता है और ये ब्लैक बिशप यहाँ पर वाइट किंग को चेक देता है। अगर किंग मूव कर जाता है तो उसका राइट टू कैसल परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है, यानी गेम में वाइट अब आगे कैसल नहीं कर सकता। अगर इसी पोजीशन में वो ब्लॉकिंग या तो कैप्चरिंग किसी भी तरह से चेक के साथ डील कर ले तो उसके बाद वाइट आराम से कैसल कर सकता है। और एक बात ध्यान में रहे, कैसलिंग फोर्स्ड नहीं है। अगर आप कैसलिंग नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। कुछ पोजीशंस में कैसल नहीं करना ही बेटर होता है, कुछ पोजीशंस में ये बेनिफिशियल भी हो सकता है। अब हम कैसलिंग की नोटेशन देखेंगे। किंग साइड कैसलिंग या शॉर्ट कैसलिंग को 0-0 से नोटेट किया जाता है। क्वीन साइड कैसलिंग या लॉन्ग कैसलिंग की नोटेशन है 0-0-0। इसे याद करने के लिए एक अच्छी टेक्निक है। देखिए, किंग साइड कैसलिंग में किंग और रुक के बीच में ये 2 स्क्वायर्स हैं, तो 2 स्क्वायर्स तो 2 जीरोस। और क्वीन साइड कैसलिंग में किंग और रुक के बीच में 1 2 3 स्क्वायर्स हैं, तो 3 स्क्वायर्स 3 जीरोस। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, लॉन्ग कैसल हो तो 3 जीरोस, 0-0-0, और शॉर्ट कैसल हो तो सिर्फ 2 ही जीरोस, 0-0। अब जब आपने ये स्पेशल मूव सीख ली है, आपकी बारी कैसलिंग प्रैक्टिस करने की।